हाय, आई एम उत्कर्ष भारद्वाज। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट सेपरेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज हर जगह छोटे ना छोटे फॉर्म में ये यूज होता है इसका कॉन्सेप्ट। सो लेट अस सी कि ये टॉपिक हम लोगों के लिए पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। सो दिस टॉपिक is very important to build a good concept in differential equation chapter। और इसके जो प्रॉब्लम्स है वो हर जगह यूज होते हैं, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में रहते हैं। और इस टॉपिक पे अच्छा कमांड आगे भी बहुत हेल्प करेगा आपके, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सो दिस वाज इट एंड अब स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन विद द मेन टॉपिक। सो व्हाट इज सेपरेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो an ordinary differential equation of the form m of x plus n of y into y prime is equal to 0 is called a separable ordinary differential equation। मान लो कि m कोई फंक्शन है x का और n एक फंक्शन है y का। तो हम लोग ये दोनों को ऐसे कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं m of x plus n of y into this derivative of y with respect to x is equal to 0। so ये एक सेपरेबल ODE है। और so let us consider the other two functions f of x and g of y such that कि f prime x is equal to mx and g prime y is equal to ny। तो अगर f of x का स्लोप, अगर हम f of x फंक्शन का स्लोप को mx कंसिडर कर रहे हैं और g ऑफ y फंक्शन के स्लोप को ny कंसिडर कर रहे हैं और इसके स्लोप, दोनों फंक्शंस के स्लोप को कुछ इस फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये एक सेपरेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आता है हमारे पास। सो मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन के आता है क्योंकि m ऑफ x एफ एक्स का स्लोप था और g ऑफ y एन वाई का स्लोप था, देयरफॉर तो हम सब्स्टिट्यूट करके इस फॉर्म में ला सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल ये वाला हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जी वाई को। तो अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लाइक एफ सिंगल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यहाँ पे डी एक्स इसका इंटीग्रेशन प्लस जी सिंगल डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ वाई इंटू डी वाई इसका इंटीग्रेशन, सो it finally comes out to be in the form f of x plus g of y is equal to 0। तो कुछ इस फॉर्म में आता है हमारा इक्वेशन। सो अब ये तो हो गया जो भी थ्योरी पार्ट था छोटा सा। अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें गिवन है दो डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हमें सॉल्व करना है। तो गिवन है हमारा dy बाई डी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x इंटू वाई। तो हम इसको शिफ्ट तो प्रोसीड करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। वी कैन राइट दिस एज dy बाई वाई इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू डी एक्स। अब इसको लिमिट्स लगा के इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 टू y dy बाई वाई। दिस इज इक्विवेलेंट टू माइनस 2 इज कांस्टेंट, x dx का इंटीग्रेशन 0 टू x। तो हमारे पास क्या आता है, ln ऑफ y इज माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल। सो आवर फाइनल सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन comes out to be ln y प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुछ इस टाइप से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो बन के आता है। तो इसमें कोई हमारा बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं था। तो अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें एक बाउंड्री कंडीशन गिवन है हमारा, जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमने देखा था पिछले लेक्चर में।
कि 0 पे y का वैल्यू 0 हो रहा, लाइक फॉर x इज इक्वल टू 0 y इज ऑल्सो टेकिंग द वैल्यू 0। तो प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन को भी। सो d ऑफ y बाई d ऑफ x, दिस इज 3 इंटू वाई टू द पावर 2/3। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो y टू द पावर इसको इस उधर अपोजिट साइड ले गया तो इसका पावर निगेटिव में चला गया, इंटू डी वाई, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स डी एक्स। इसको भी इंटीग्रेट कर दिए फ्रॉम 0 टू वाई, और इसको भी इंटीग्रेट कर दिए फ्रॉम 0 टू एक्स। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। सो y टू द पावर 1/3 फ्रॉम 0 टू y, और नीचे भी बाहर मल्टीप्लाइड रहेगा 3, बिकॉज नीचे वो कांस्टेंट नीचे डिवाइड हो जाएगा, -2/3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1/3। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। तो 3 से 3 कैंसल हो गया, एंड द फाइनल सॉल्यूशन कम्स आउट टू बी y टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू x। और अगर हम बाउंड्री x प्लस सम कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट का वैल्यू अगर हम ये बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे इस जो सॉल्यूशन आया था हमारा, तो ये कांस्टेंट का वैल्यू भी 0 हो रहा। सो आवर फाइनल सॉल्यूशन कम्स आउट टू बी y टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू x, और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो दिस वाज इट। तो दो हमने अभी इजी लेवल के क्वेश्चंस कर लिए, फिर जो नेक्स्ट लेक्चर में है और डीपली हम देखेंगे कि और कैसे कैसे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं इस टॉपिक से। सो दिस वाज फॉर टुडे, थैंक यू।